एक मिनट। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। अच्छा, जमाना गाएगा। तो ऋषिवर वही जो चारों वेदों का ज्ञान देते थे, वही जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वही जिनका जन्मदिन है। कितनावा जन्मदिन है? ओहो, लगता है तगड़ी नॉलेज लेके बैठे हैं। किसने बताया आपको ये? आपने तो बताया। अच्छा, मैंने ही बताया, तब ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, जानेंगे बाद उसको जानेंगे कब से कब। चलो जी, तो एक बार जरा जयकारा लगाया जाए, बोलो महर्षि दयानंद महाराज की जय। चलो जी, शुरू करूं। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा हो, ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा हो, इतने हैं उपकार बुलाना पाएगा हो, ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा हो, इतने उपकार बुलाना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुझसा ना कोई और दोबारा आएगा, ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा हो, ऋषिवर तेरे गीत जमाना हो, इतने हैं शान बुलाना पाएगा, कितने हैं उपकार बुलाना पाएगा। हाँ जी, सुनिएगा ध्यान से, मैं एक बार बोलता हूँ, ठीक है। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, जिसको शिव कहते हैं जानूंगा उसे ईश्वर को, जिसको शिव कहते हैं जानूंगा उसे ईश्वर को, मात पिता बंधु सखा की याद ना आई, मात पिता माद ना आई, मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई, ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा हो, ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा हो, इतने एहसान भुलाना पाएगा हो, ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा हो, इतने उपकार भुलाना पाएगा, इतने हैं उपकार भुलाना पाएगा। ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे मिर्जानंद के द्वारे, ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे मिर्जानंद के द्वारे, हाँ वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने, देखो क्या कहा गुरुवर ने। गुरुवर ने कहा देश की सेवा में ये जीवन लाएगा हो, देश की सेवा में ये जीवन लाएगा हो, कितने हैं पार बुलाना पाएगा हो, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा हो, इतने हैं उपकार बुलाना पाएगा हो, ऋषिवर तेरे गीत जमाना हो, इतने हैं उपकार बुलाना पाएगा। चल पड़े लेकर पताका ओम हाथ में, नहीं साथी न चेला कोई साथ में, चल पड़े लेकर पताका ओम हाथ में, नहीं साथी न चेला कोई साथ में, वेद का डंका बजाया जब जमाने में, डरते थे ढोंगी पाखंडी पास आने में। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, अंकल जी ध्यान कर रहे होंगे।
मैंने बहुत बड़ी बात कही अभी कि वेद का डंका जब आलम में बजाया, ढोंगी पाखंडी डरते थे कहीं ये ना आ जाए। अगर ये आ गया तो हमारा हलवा पानी बंद हो जाएगा। हाँ, हलवा पूरी बंद हो जाएगा। एक बार किसी ने महर्षि दयानंद जी से पूछा कि आप इतना खंडन मंडन करते रहते हैं, लोगों की गलत बातों को तुरंत काट देते हैं। तुरंत काटने की क्षमता सोचो कि जिसके घर में ठहरे हैं, अगर वो भी कोई गलत कार्यक्रम अपना रहा है तो तुरंत उसको बोले तूने ये गलत किया है। अगला तुरंत रिएक्शन देगा, भाई खाली करे तू, चल खाली करे, इतने है नहीं तेरे वास्ते, था है नहीं इतने। कहना ठीक है जी, निकल जाने, फिर किड्डी गल है, बट जेड़ा गलत है वो गलत है। सीधा उंगल खड़ी, चाहे राजा होवे चाहे कोई नॉर्मल पर्सन होवे, उंगल खड़ी करके उन्हें चिताई सुधर जा। कभी कभी इन विद्यार्थियों को भी कहता सुधर जाओ, कहता हूँ, और तगड़ा एक्शन रहता है कि नहीं अपना। हाँ, तो सुधार हुआ आप में कुछ? हाँ, पहले से तो बहुत सुधार है। तो कह रहा है कि किसी ने पूछा कि आप इतना खंडन करते रहते हैं, दूसरों की बातों का कटाक्ष करते रहते हैं। तो आप इतना कटाक्ष करते, सर नहीं आई? अच्छा, तो आप इतना कटाक्ष करते रहते हैं, आप इतना खंडन करते रहते हैं। एक बात बताइए कि क्या सिर्फ आपको ही ज्ञान है, बाकी सारे क्या निठल्ले होकर बैठे? बाकी सारे लोगों को पता नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वेद क्या कहते हैं और वेद क्या नहीं। आइए श्रीमती, आइए। तो वेद क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, क्या ये बाकियों को नहीं पता है? नमस्ते अंकल जी। तो महर्षि दयानंद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहते पता है, पता है, उन लोगों को भी पता है जो वेदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वेदों के उल्टे चल रहे हैं, उनको भी सब पता है। लेकिन अपने जीविकोपार्जन के चलते, अपने लालच के चलते और कुछ लोगों के भय के चलते भी वो लोग सच को अपनाने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेरे ना आगे कोई ना पीछे कोई, मुझे कोई परवाह नहीं है। कह रहा सत्य कहते हुए अगर मेरी गर्दन भी कटती है, महर्षि दयानंद जी ने कहा सत्य कहते हुए अगर मेरी गर्दन भी कटती है मुझे कोई परवाह नहीं है। एक बार मैं छोटी सी घटना, अंकल जी थोड़ा मैं वचन कर दूं। सर अगर धुआं लगे तो थोड़ा इस तरह भी आ सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। बस चल नहीं बात वो है बाला है नहीं इधर साइड। चलो, एक बार की बात है, महर्षि दयानंद जी धर्म का प्रचार करते हुए जा रहे थे। तो एक बार उनका व्याख्यान होना था, महर्षि दयानंद जी का व्याख्यान होना था। तो वहां पर बस रहने दो, अब मत जाओ, बस रहने दो। तो महर्षि दयानंद जी का व्याख्यान होना था, तो जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ व्याख्यान दे, कोई जल्दी दे ही नहीं रहा था, इतने तगड़े बंदे थे। तो एक पंडित जी से बात हुई, उनके मंदिर में बहुत जगह था, काफी बड़ा मंदिर था वो। तो वहां पर व्याख्यान देने का और उनके भोजन की व्यवस्था भी वहीं पर करवाई गई। तो महर्षि दयानंद जी वहां पर गए और महर्षि दयानंद जी ने वहां पर बैठते ही अपना जो प्रवचन था वो आरंभ कर दिया। इस यज्ञ कुंड को वहां पार्क में रखे, पार्क में स्थापित कर दो। ले जाओ, कर नीचे से काबू। हाँ, ऐथो करो ना, आज लोहे की नीचे वाली लगी है ना तुमने, हाँ नीचों हट के उत्थे बाहर है। हाँ जी, रुक जाओ। हाँ हाँ, जेठाना गार्डन दे विच रख देना। आज थोड़ा आधा बार। चलो जी, जरा एक बार पुनः अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आज बैठ, ठीक है, पुनः अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। महर्षि दयानंद जी को एक मंदिर में व्याख्यान देने का अवसर मिला। तो वहाँ पे वो बैठे और उन्होंने अपना प्रवचन आरंभ किया। और देखो वो व्याख्यान चाहे जेठानंद बस ठीक है,
बस फुल कॉन्सेंट्रेट। आज आज सुन लो ये गल्ला डेली किते सुनने ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ फिर पता नहीं कदों ਆਪਾਂ करेंगे, वैसे अगले महीने तक करेंगे। चलो तो महर्षि दयानंद जी को व्याख्यान देने का मौका मिला। सुनिएगा बड़े ध्यान से, इस एक कथा में उनका पूरा लक्षण आपको दिखाई देगा। तो उन्होंने अपना भाषण देना आरंभ किया और उनका व्याख्यान ऐसा होता था, देखो अंग्रेजों का जमाना था और अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग, और ऐसी गुलामी के समय में भी महर्षि दयानंद जी का भाषण सुनने के लिए हिंदू भी आते थे, सिख भाई भी आते थे, मुस्लिम भी आते थे और क्रिश्चियन भी आते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आते थे उनका भाषण सुनने के लिए। वो उस समय के मुझे लगता है वो गिने चुने लोगों में से ही थे, वरना ऐसा होता था कि मौलवी साहब हैं तो ही मुसलमान भाई आते थे, अदरवाइज नहीं आते थे। तो वहां पर वो बैठे और उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो भ्रम है, उनका खंडन करना शुरू कर दिया। लड़कियों को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ, उनको बराबर का सम्मान दो, विधवा को भी विवाह करने का हक है, बालिकाएं भी योद्धा बन सकती हैं, वो भी वेद पढ़ सकती हैं। अब ऐसी बातें सुनकर तो पंडित जी ने हाथ अपना सिर पे रख लिया, हे भगवान किसको बुला लिया मैंने, हे हरि राम श्री कृष्ण जगन्नाथन प्रेमानंद, ये क्या हुआ। मतलब सोचने लगे कि ये किसको बुला लिया है। शाम का समय था, प्रवचन खत्म हुआ, पंडित जी महाराज गए और जिसने व्यवस्था की थी वहां पर ठहराने की, उसको कहा भाई बस कर ले जाए नानू किते होर के साडे इत्थे रहणगे तां साडे भगत घट जाणगे, क्योंकि ये तां खंडन करन ते तुले होए आ, पाखंड ते अंध विश्वास नूं तोड़न ते लगे पए आ, ऐ तां साडी जड़ां ही पुੱਟ देणगे, साडा तां हलवा पानी बंद हो जाना। हाँ पूरी चल फिर इन्होंने ले जा, कहते ठीक है जी। महर्षि दयानंद जी को इस बात का पता चल, कहते हाँ कोई बात, हम छोड़ देते, चल दिए वहां से। अब अगला ठिकाना कहाँ होगा। तो प्रवचन सुनने के लिए ना मुसलमान लोग भी आते थे। तो जब मुसलमान लोग, उनको ये पता चला ना कि मंदिर से स्वामी जी को निकाला जा रहा है क्योंकि इन्होंने प्रवचन, उनको तो मजा आता है, भगवाधारी हिंदुइज्म की बैंड बजा रहा है, ऐसे बंदे को तो अपने यहाँ बुलाओ, यह हमारे यहाँ प्रचार करिए। वो तुरंत भागे गए, स्वामी जी हम मुसलमान हैं, हमारा नाम ये है, हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ चलकर अपना व्याख्यान दें। महर्षि दयानंद जी कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम आपके यहाँ चलकर व्याख्यान दे देंगे। अब उनके यहाँ गए तो उन्होंने कुरान की एक एक गलतियों को उधेड़ना शुरू कर दिया। वो कुरान वाले कहते हैं खुदा 7वें आसमान पर रहता है, 6ठे आसमान पर रहता है। साइंस, विज्ञान और वेद भी कहते हैं कि आसमान एक शून्य स्थान है जहां पर वायु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, तो सिर्फ वायु एक खाली स्थान है, उस पर आप लेवल कहां से सेट करोगे, 7वां आसमान है कि 8वां आसमान। ये तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि लॉजिकली नहीं है। बच्चा शांत रहता, तो जो कि लॉजिकली नहीं है उन्होंने काटना शुरू किया। अब तो भाई जैसे जैसे समय बीतता गया, मौलवी साहब को अंदर से टूटते चले गए। तो जब प्रवचन खत्म हुआ, मौलवी साहब पहुंचे महर्षि दयानंद जी के पास और उनसे कहने लगे महाराज वहां तो आपने कुछ और ही प्रवचन दिया था, यहाँ आपने हमारी बैंड बजा दी, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखना महर्षि दयानंद जी ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं मंदिर में ठहरा था तो मंदिर वालों ने मुझे रहने का स्थान भी दिया और भोजन की भी व्यवस्था। मेरे अंदर जो अन्न जाएगा उस अन्न की व्यवस्था मंदिर वालों ने की, तो मैं जिसका अन्न खा रहा हूं उसका भला करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। हम लोग पंडित कहलाते हैं, सुनिएगा, लोग कहते हैं कि ला पंडित जी है गया 2-4 मंत्र पढ़ लेंगे मुझे दक्षिणा मिलने लगे। कह रहा है कि हम पंडित हैं, पंडित को ही पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित का आप संधि विच्छेद करो, पुरोहित को जरा गहराई से जानो तो पता। परहित, पर मतलब दूसरों का और हित मतलब भला, दूसरों का भला करने वाले को ही पुरोहित कहा जाता है। तो वो तिलक लगा ले, भगवा कपड़े पहन ले, कंठी मालाएं धारण कर ले, वो पंडित नहीं है। धोती कुर्ता वगैरह पहन बाहरी वेशभूषा में आपको दिखाई दिए, वो रियल पंडित नहीं।
तो जो दूसरों का भला करे उसको कहते हैं पुरोहित। और राष्ट्र हित में अपने प्राण त्यागने में भारत के बहुत से पुरोहितों ने अपना योगदान दिया है। भारत के बहुत से पुरोहितों ने अपना योगदान दिया है। महर्षि दयानंद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहते हैं जब मैं उनका अन्न खा रहा था तब मैं उनका भला कर रहा था, और आज जब मैं आपके यहाँ ठहरा हूँ और आपकी तरफ से मेरे भोजन की व्यवस्था है तो मैं आपका भी भला ही कर रहा हूँ। देखो मैं जो भी बातें कह रहा हूँ कुरान से ही कह रहा हूँ, और जो लिखा है कुरान में मैं उसी बात को कह रहा हूँ। हाँ, जो गलत लिखा है मैं उसको गलत कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा काटना है या मेरा कटाक्ष गलत है तो आप मुझे साबित करो। जनता बैठी है, वो सुनेगी, वो फैसला कर लेगी कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, आपको पता लग जाएगा। सीधी सीधी बात कही। इतना सुनने के बाद मौलवी साहब ने कहा देखो छोड़ो, जाने दो, इन सारी बातों में क्या रखा है, लेकिन महाराज हमें क्षमा करें। ये घटनाएं घटती रही। वो बंदा सत्य कहने से कभी भी पीछे नहीं हटा। अभी अंग्रेजों के जमाने की बात है कि एक बार वो किसी के यहाँ ठहरे हुए थे और वहां पर उन्होंने उनके भाषण देने की व्यवस्था करवाई। जब भाषण हुआ ना तो उस समय क्रिश्चियन जो उस समय के वायसराय होते थे ना, बड़े बड़े वायसराय, अंग्रेजों के जमाने में वायसराय होते थे, तो उस समय वायसराय हुआ करते थे और वायसराय भी उनका भाषण सुनने आया करते थे। तो जब उनका भाषण सुनने आए तो उन्होंने कहा, ठीक है, वायसराय जी आए, वो भी उनका भाषण सुनने लगे और इस तरह धीरे धीरे और भी क्रिश्चियन लोग आने लगे, मुस्लिम लोग आने लगे, हिंदू लोग आने लगे। तो पहले 3 दिन महर्षि दयानंद जी ने अपने यहाँ जो कुरीतियां थी, अपने यहाँ जो बुराइयां थी, जैसे कि पहले लोगों लड़कियों को पढ़ने देते थे। अच्छा, यज्ञों में लोग पशु बलि दे दिया करते थे, यज्ञों में पशुओं की बलि दे दी जाती थी कि हाँ जी ये तो बस ठीक है जी, ऐसे ही कार्यक्रम होता है। अच्छा, पूछा उन्होंने कि हाँ जी क्यों आप ये पशु बलि दे रहे हो यज्ञों में? गाय काट कर डाल दी, घोड़ा काट के डाल दिया, नर बलि तक दी जाती थी। पूछा उन्होंने भी ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा, जिसका हस्बैंड मर जाए नारी को भी जला। अच्छा, पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? पंडितों का एक ही जवाब होता था कि वेदों में लिखा है इसलिए हम कर रहे हैं। कहते अच्छा ठीक है। इन्होंने उठाए चारों वेद। ये देखो आज मैं स्पेशली वेद है ना, देखो जी स्पेशली आज प्रेम जी हमारे बैठे हैं सर जी, उनसे स्पेशल लेकर ये आज इस वेद का पाठ किया है और इस वेद मंत्रों के उच्चारण से इन बच्चों को अर्थ भी सुनाया है कि वेद के मंत्र क्या कहते हैं। और वेद मंत्रों के अर्थ सुनाते मैंने बताया इसमें लिखा है कि हम अपने धन को यज्ञ में विनिमय करें अर्थात खर्च करें। इसमें लिखा है, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, अपने धन को यज्ञ कार्यों में खर्च कर रहा हूँ। तो महर्षि दयानंद जी ने प्रवचन अपना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी कुरीतियों को काटना शुरू किया। जब तक वो अपनी कुरीतियां काटते रहे तब तक मुसलमान जी और अपने जो क्रिश्चियन भाई थे वो सब बड़े खुश रहे। अरे वाह भाई वाह, ऐसा भगवाधारी बाबा हमने देखा ही नहीं कि अपने ही मतलब अपने ही जो मानने वाले हैं, अपने ही जो पंडित कहलाने वाले हैं, उन्हीं की कमियों को उधेड़ रहा है। वायसराय जी और खुश हुए, वो लगातार आते रहे। अगले दिन उन्होंने बाइबल के अंदर जो कमियां थी वो दिखानी शुरू की और कमियां कुछ इस प्रकार दिखाई कि चुप गई। अब चुप गई तो चुप गई। अगले दिन वायसराय जी प्रबंधक को मिले गार्डन में घूमते हुए और देखो अंग्रेजी स्वभाव में उन्होंने कहा ये महर्षि दयानंद स्वामी तुम्हारी कोठी पे ठहरा है। बिल्कुल ऐसे ही इसी स्टाइल में बोले, ये महर्षि दयानंद स्वामी तुम्हारी कोठी पे ठहरा है। कहते हाँ हमारी कोठी पे ठहरा है। उनको समझाओ थोड़ा, हम तो गोरा लोग, हम तो अंग्रेज लोग सभ्य है, हम सिविलाइज्ड हैं देख लो, लेकिन अगर ये अनपढ़ गवार हिंदू मुसलमान भड़क गया तो उनका हुक्का पानी बंद करवा देगा, समझाओ उनको। प्रबंधक को ये बात पता चल गई। अब महर्षि दयानंद जी को जाके बोले तो बोले कैसे, उनके सामने जुबान खोले कैसे? डरते डरते गए वहां और वहां पे जाके अपने साथ एक बंदे को ले गए। उस बंदे ने कहा कि स्वामी जी ये कल इनसे वायसराय जी मिले थे और वायसराय जी आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। तो महर्षि दयानंद जी को पहले से पता था कि क्या हुआ होगा। महर्षि दयानंद जी ने कहा अरे तुम डरते क्यों हो, क्या कहा होगा वायसराय ने? ज्यादा से ज्यादा यही कहा होगा कि
बोल दो अपने स्वामी को कि ज्यादा सख्ताई से प्रवचन ना करे, नहीं तो उसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा या उसका प्रचार बंद करवा देंगे। यही कहा होगा ना, या निकाल दो उसको यहाँ से ज्यादा, ये कहा होगा। कहते कोई बात नहीं, तुम परवाह ना करो, हमें पता है कि हमें क्या करना है। अगले दिन प्रवचन हुआ, ध्यान करना जी, अब अगले दिन का प्रवचन आ गया। अगले दिन प्रवचन हुआ और उस प्रवचन में उन्होंने पूरे तरीके से जितनी भी कमियां थी ना वो निकालनी शुरू कर दी, और अंत में सारी कमियों को निकालकर गोरे अंग्रेजों के अंदर जितनी भी तरह की कमियां थी सारी कमियां निकालकर उन्होंने एक बात बोली। कहते इस नश्वर शरीर के लिए मैं सत्य को दबाऊंगा ऐसा कभी हो नहीं सकता। अपने इस नश्वर शरीर के लिए अभी हम लोग क्या है, हम लोग थोड़ी सी देर में जल्दी झूठ बोल देते हैं, अपने यहाँ का ये लक्षण बन चुका है। तो कह रहे हैं इस नश्वर शरीर के लिए मैं सत्य को दबाऊंगा ऐसा सोचना भी गलत है, बेवकूफी है। कह रहा अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी हमारी आत्मा को काट नहीं सकता, हमारे शरीर का नुकसान कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, हमारी आत्मा का नुकसान नहीं कर सकता। कह रहे ऐसा कोई शूरवीर दिखाओ जो मेरी आत्मा का नाश कर सके, तो मैं सत्य से समझौता कर लूंगा, अदरवाइज मैं समझौता नहीं करूंगा। तो ये महर्षि दयानंद जी का एक छोटा सा प्रसंग था। आइए आखिरी कड़ी गाते हैं और आखिरी कड़ी गाकर खत्म करते हैं। ध्रुव जी आप साथ है ना? चलो शुरू करते हैं। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा हो, ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा हो, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा हो, ऋषिवर तेरे गाएगा हो, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते, जालिमों के मजहबों में बट गए होते। तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते, जालिमों के मजहबों में बट गए होते। सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता, आज वैदिक धर्म मेरा लुट गया होता। सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता, आज वैदिक धर्म मेरा लुट गया होता। बस कर अरे बस कर सत्या अब क्या और रुलाएगा हो, बस कर सत्या अब क्या और रुलाएगा। कितने हैं एहसान भुलाना पाएगा हो, ऋषिवर तेरे गीत गाएगा हो, ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा हो, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा हो, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, सुसाना कोई और दोबारा आएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा हो, ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। बोलो महर्षि दयानंद महाराज की जय। चलो वहां उस वाले टेबल ठीक है, चाकली बोलिए। हाँ चलो जय घोष के साथ फिर अंत की ओर ले चलते, ठीक है। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद महाराज की जय, गुरुवर विजयानंद महाराज की जय।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते जी। सबका धन्यवाद।